लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिंतियान फॉर्मेशन पैटर्न को बना रहा था। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सुबह का सीन देखते हैं। लिंतियान कहता है कि कल रात को मैंने आधा काम कर लिया है और बाकी का काम मुझे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। लिंतियान एक स्क्रॉल को उठाता है और कल रात को जो उसने इंक बनाई थी उसकी मदद से लिंतियान स्क्रॉल में कुछ सिंबल बनाने लगता है, पर यह बनाना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लिंतियान को ये फॉर्मेशन पैटर्न बनाने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। लिंतियान सोचने लगता है कि इसको बनाने का जरूर कोई और तरीका हो सकता है। तभी वो कहता है कि इसको शायद मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से भी बना सकता हूँ। और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करने लगता है और इसके बाद वो स्क्रॉल को उठाकर उसमें सिंबल बनाने लगता है, पर इसमें लिंतियान की बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही थी। अब कुछ ही देर में लिंतियान इस फॉर्मेशन पैटर्न को बना लेता है, पर इस फॉर्मेशन पैटर्न को वेपन के द्वारा सील करना जरूरी है। अगर किसी वेपन के द्वारा इस पैटर्न को सील नहीं किया गया तो यह पैटर्न पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। इसलिए लिंतियान यहाँ वह वेपन ढूंढने लगता है, पर उसे कोई भी वेपन नहीं मिलता है। अब लिंतियान उस पैटर्न में अपनी विंड स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक को सील करने का डिसाइड करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है और फॉर्मेशन पैटर्न पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद लिंतियान 2 और फॉर्मेशन पैटर्न को बना लेता है और फिर वो इन्हें बेचने के लिए आ जाता है। लिंतियान को यहाँ पर एक बंदा मिलता है। लिंतियान उससे कहता है कि मैं ये तीनों फॉर्मेशन पैटर्न की यहाँ नीलामी कराना चाहता हूँ। वो बंदा फॉर्मेशन पैटर्न को देखता है और साथ ही साथ कहता है कि ये बहुत ज्यादा कीमती है तो मैं इसकी ऐसे ही नीलामी नहीं करा सकता। पहले मुझे अपने एल्डर को ये सब दिखाना होगा ताकि वो चेक कर सके कि ये रियल है या फिर फेक है। लिंतियान कहता है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने एल्डर को यहाँ बुला सकते हो। इसके बाद वो बंदा यहाँ से चला जाता है और अपने साथ एक मास्टर को लेके आता है जिसका नाम मास्टर फूसी है और ये टियर 2 के एरे कंट्रोलर है। एरे कंट्रोलर मास्टर उसे कहा जाता है जो फॉर्मेशन पैटर्न को बनाता है। मास्टर फूसी कहते हैं कि मैं इस फॉर्मेशन पैटर्न को चेक करूंगा और उसके बाद ही मैं इसकी नीलामी कराऊंगा, जिस पर लिंतियान कहता है प्लीज आप इसे जल्दी कर दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम भी है। अब मास्टर फूसी इस फॉर्मेशन पैटर्न को चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि इसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे जो इतनी बारीकी से एक फॉर्मेशन पैटर्न को बनाते हैं। लिंतियान कहता है कि आप इसकी नीलामी जल्दी करवा सकते हैं, तो मास्टर फूसी उस बंदे से कहते हैं कि इन्हें वीआईपी रूम में ले जाओ। अब व्यू चेंज होता है और हम ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं। तभी यहाँ पर एक सर्वेंट आती है और उस ऑक्शन करवाने वाली लेडी को सारी बातें बता देती है और इस लेडी का नाम याओ है। याओ सभी को बताती है कि हमारे यहाँ एक मिस्टीरियस एरे कंट्रोलर मास्टर आया है और वो कुछ फॉर्मेशन पैटर्न को बेचना चाहता है। मास्टर फूसी ने भी इस फॉर्मेशन पैटर्न को अच्छी तरह से चेक किया है और ये फॉर्मेशन पैटर्न बहुत अच्छे लेवल के हैं। लिंतियान भी इस ऑक्शन को देख रहा होता है। अब याओ सभी को बताती है कि ये फॉर्मेशन पैटर्न को कोई भी मामूली इंसान यूज कर सकता है और वो 6 लेवल के मास्टर को बड़ी आसानी से इंजर्ट कर सकता है। हम तीनों फॉर्मेशन पैटर्न की बोली लगाते हैं और इसकी बोली 10,000 स्पिरिट कॉइन से शुरू होती है। आप सभी लोग इससे ज्यादा बोली लगा सकते हैं और जिसने भी सबसे ज्यादा बोली लगाई ये तीनों फॉर्मेशन पैटर्न उसके हो जाएंगे। अब यहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं वो सभी लोग एक एक करके बोली लगाने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक एल्डर होता है जो सीधा 30,000 स्पिरिट कॉइन की बोली लगा देता है और इसका नाम जियाओ नान है। अब यहाँ पर एक बंदा बोलता है एल्डर जियाओ नान ने इसमें बोली लगा दी है और अब हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनके खिलाफ जाएं। अब यहाँ पर एक बंदा 35,000 स्पिरिट कॉइन की बोली लगा देता है और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें आ गई जो मास्टर जियाओ नान के खिलाफ बोली लगा रहा है। और इस बंदे का नाम किन लियो है। अब इन दोनों के बीच बोली लगने लगती है और किन लियो 60,000 स्पिरिट कॉइन की बोली लगा देता है। जियाओ नान कहता है कि तुम बहुत आगे जा रहे हो, क्या तुम हमारी जियाओ फैमिली से दुश्मनी लेना चाहते हो। जिस पर किन लियो कहता है कि इस ऑक्शन हाउस में जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो चीज उसकी हो जाएगी और अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे ज्यादा बोली लगानी होगी। जियाओ नान 60,000 स्पिरिट कॉइन से ज्यादा बोली नहीं लगाता है तो किन लियो को यह फॉर्मेशन पैटर्न मिल जाते हैं। याओ किन लियो से कहती है कि हम ये फॉर्मेशन पैटर्न को आपके घर तक पहुंचा देंगे और जियाओ नान यहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद हम मास्टर फूसी को देखते हैं जो लिंतियान से कहते हैं कि ये जियाओ नान और
किन लियो हमेशा एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते रहते हैं और इनकी वजह से आज हमारा फायदा हो गया। लिंतियान कहता है कि अब ऑक्शन खत्म हो गया तो आप मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। तभी यहाँ पर याव आ जाती है और वो फ्लर्ट करते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि आप यहाँ कुछ देर और रुकेंगे और मेरे साथ बैठकर कुछ बातें करेंगे, पर आप तो यहाँ से जल्द जाना चाहते हैं। अब याओ लिंतियान से कहती है कि तुम एक एरे कंट्रोलर मास्टर हो, पर मैंने तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ आर्म नहीं देखा। तो लिंतियान कहता है कि ये क्या होता है, जिस पर याओ कहती है अब तुम ये मत कहना कि तुम एरे कंट्रोलर मास्टर गिल्ड के बारे में भी कुछ नहीं जानते हो। लिंतियान कहता है कि मैं इसके बारे में भी नहीं जानता हूँ। तो अब मास्टर फूसी उसे बताते हैं कि एरे कंट्रोलर गिल्ड एक संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि एक एरे कंट्रोलर मास्टर का लेवल क्या है। तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए और अपने लेवल को चेक करना चाहिए। जिस पर लिंतियान कहता है मुझे समय मिलेगा तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। इतने में एक लेडी यहाँ पर एक स्पिरिट कार्ड लेकर आती है। याव लिंतियान को बताती है कि ये तुम्हारा स्पिरिट कार्ड है और इसमें अभी 42,000 स्पिरिट कॉइन है। हमने कमीशन के रूप में 18,000 स्पिरिट कॉइन ले लिए हैं। साथ ही साथ वो लिंतियान के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे 18,000 स्पिरिट कॉइन का फायदा हुआ, तुम्हें यहाँ बार बार आना चाहिए। लिंतियान अपना स्पिरिट कार्ड लेता है और उन्हें शुक्रिया अदा करके यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद याओ कहती है कि इसकी आवाज से पता चलता है कि ये बस 10 साल का लड़का है, इसके बावजूद ये इतना अच्छा एरे कंट्रोलर मास्टर है। और वो मास्टर फूसी से पूछती है कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो मास्टर फूसी कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा एरे कंट्रोलर मास्टर बन गया है और इसे देखने से ऐसा लगता है कि जरूर इसके मास्टर कोई पीएलएस मास्टर होंगे।